Good morning, 8th class. In a previous video, we have completed the first story of Honeydew. Okay, so now let's turn to the next book, It So Happen. आपकी इंग्लिश में दो बुक्स हैं, हनीड्रू और इट सो हैपन. सो अभी तक जितना भी हमने वर्क किया है वो हनीड्रू का है, और अब जो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर वो है आपका इट सो हैपन का. ठीक है, अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी इज ऑल्सो दिस. हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. ओके, हम्प आपने देखा होगा. सबसे पहले तो आपने कैमल देखा होगा ना. अगर आपने रियल में नहीं भी देखा है तो आपने कहाँ देखा होगा, टीवीज़ वगैरह में देखा होगा, है ना. और अभी तो हमने देखा ही होगा क्योंकि अभी कुछ फेस्टिवल्स हुए थे जिसमें कैमल भी आए थे और आप सब उसे देखने भी गए थे, है ना. तो अभी क्या है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे. तो हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. हम्प मतलब होता है जो कैमल के ऊपर क्या होता है, कुबड़ होता है. ठीक है, तो उसे कैसे, वो जो कैमल है उसे ये हम्प मिला, इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसको हम देखेंगे. हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. ऊँट को हम्प कैसे मिला. ठीक है. इन द बिगनिंग, शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू, जब ये पूरी दुनिया नई थी, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, और एनिमल्स ने, जानवर ने काम करना इंसानों के लिए शुरू ही किया था. ठीक है, जस्ट फॉर द स्टार्टिंग टाइम. देयर वॉज अ कैमल, वहाँ पर एक ऊँट था. एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क. जब सारे ही एनिमल इंसानों के लिए काम कर रहे थे, तब जो ये कैमल है, ऊँट है, वो कहाँ रहता था, हाउलिंग डेजर्ट में रहता था, क्योंकि इसे काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said, ठीक है, ये क्या खाता, वो जो डेजर्ट था वहाँ पर स्टिक्स, झाड़ियाँ, कांटे, ठीक है, ये सारी चीज़ें खाता, और जब भी कोई भी इससे कुछ कहता तो ये क्या कह देता, ठीक है, जस्ट क्या बोलता, केवल एक ही साउंड करता है, जस्ट हम्प, एंड नो मोर, और कुछ भी नहीं बोलता. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. एक सोमवार कौन आया इसके पास, हॉर्स आया. विथ अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड टॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. उसने जो कैमल जो हॉर्स था उसके बीच में कुछ सामान था, उसने कहा, कैमल यहाँ आओ, और आओ देखो हमारे साथ रेस्ट करो. हम्प सेड द कैमल. अगेन कैमल सेड हम्प, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. यही तो, उसने उससे कुछ नहीं कहा, तो जो हॉर्स है वो किसके पास वापस गया, मैन के पास वापस गया. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम. अब उसके पास कौन आया, डॉग आया. विद अ स्टिक इन द माउथ, उसके माउथ में क्या थी, एक स्टिक थी. ही एंड सेड, तो जो डॉग आया वो उसके पास आया और उसने उससे, कैमल से कुछ कहने की कोशिश करी. देखो, कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कैमल हमारे साथ आओ, और जैसे मैं ये फेंक के पकड़ रहा हूँ, स्टिक जो होती है डॉग जैसे करते हैं, तो वैसा ही करो और मेरे साथ आओ. हम्प सेड द कैमल. अगेन द कैमल सेड हम्प, एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. यही बात डॉग ने किसको बताई, मैन को बताई. पहले कौन गया था, हॉर्स गया था ना, और अब कौन गया है, डॉग गया है. फिर देखो फिर क्या हुआ. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम. अब उसके पास कौन आ गई, ऑक्स आ गई, यानी कि बैल आ गई. फिर विद द यॉक ऑफ हिज नेक, उसके गले में यॉक लटकी हुई थी. एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस. आओ, जैसे मैं जो फील्ड्स हैं उन्हें प्लगिंग करती हूँ, उन्हें खोदती हूँ, वैसे ही तुम भी करना. हम्प सेड द कैमल. अगेन कैमल सेड हम्प, एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तो बैल भी चली गई और उसने यही बात किससे बोली, इंसान से बोली, कि वो जो कैमल है वो तो केवल हम्प कह रहा है और कुछ भी नहीं कह रहा है. ठीक है, फिर देखो क्या हुआ. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर. एंड ऑफ द डे, जो मैन था उसने तीनों को बुलाया. किस किस को बुलाया, हॉर्स को बुलाया, डॉग को बुलाया और ऑक्स को बुलाया साथ में, और कहा, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. तुम तीनों को मैं क्या कह रहा हूँ, सॉरी कह रहा हूँ. अरे अब ये क्यों कह रहा है ऐसा, ठीक है. बट दैट हम्स थिंग्स इन द डेजर्ट कांट वर्क.
पर ये जो हम्प है, हम जैसी कोई चीज़ है जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे हो, ये काम नहीं कर सकती डेजर्ट में। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, और अब ये यहाँ भी नहीं रह सकती क्योंकि ये काम नहीं कर रही है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो हम उसे क्या करेंगे, यहीं पर अकेला छोड़ जाएंगे। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम सब मेरे साथ मिलकर काम करोगे। हम ये जो कैमल है इसे कहाँ छोड़ जाएंगे, इस डेजर्ट में ही छोड़ जाएंगे, क्योंकि ये तो कोई काम ही नहीं कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, तो ये चीज़ इन तीनों को बहुत गुस्सा आया कि ये तो काम नहीं कर रहा है और इसे यहीं छोड़ गए, है ना। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, तो अब इन्होंने क्या बुलाई, पंचायत बुलाई। पंचायत जानते हैं ना, जब भी कोई डिसीज़न लेना होता है तो अपने से बड़ों को वहाँ पे बुलाते हैं और उस जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालते थे पहले टाइम पे। एंड द कैमल कम चूइंग कर्ड एंड लाफिंग टू एट देम, अब वहाँ कैमल को भी बुलाया गया, ऊँट को भी बुलाया गया। वो आराम से च्युइंग करते हुए, ठीक है, घास चबाते हुए कहाँ आया, उस पंचायत में आया। ये तीनों तो बहुत गुस्सा थे क्योंकि उसने काम करने के लिए मना कर दिया था, है ना। फिर देखो क्या हुआ, देन ही सर्ड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, फिर उसने क्या बोला, हम्प बोला और वो वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग अ क्लाउड ऑफ डस्ट, अचानक से वो वहाँ पर कौन आ गया, एक जिन आ गया, ठीक है। टीवीज़ वगैरह में देखा होगा आपने, जो कि उस डेजर्ट का, उस रेगिस्तान का क्या था, किंग था। कौन था, जो जिन आया, ठीक है। क्लाउड्स में से, बहुत सारे क्लाउड में से, जैसे आपने देखा होगा टीवीज़ वगैरह में, कार्टून्स वगैरह में, है ना। तो वो जिन था, इनकी पंचायत सुन के वो भी कहाँ आ गया, इनके पास आ गया। फिर देखो क्या हुआ, जिन ऑल डेजर्ट्स, सारे डेजर्ट का जो जिन है, सेट द हॉर्स, उसने हॉर्स से कहा, इट इज़ राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, ये अच्छी बात है कि हमें हर किसी के लिए क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सर्टेनली नॉट, सेट द जिन, उस जिन ने कहा, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है कि हम किसी के लिए बहुत अच्छे हों। वेल सेट द हॉर्स, हॉर्स ने कहा ठीक है। देयर्स अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, उसने कहा, हॉर्स ने कहा कि तुम्हारी जो डेजर्ट है वहाँ पे एक कुछ है जो क्या है, उसकी पैर, जो गर्दन है वो बहुत लंबी है, उसके पैर भी बहुत लंबे हैं। एंड ही हैज़न्ट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, पर वो एक भी वर्क नहीं करता, अ स्ट्रोक ऑफ वर्क यानी कि थोड़ा सा भी काम नहीं करता, सिंस मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग से उसने कोई भी काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो हिला तक नहीं है, ठीक है। व्यू सेट द जिन विस्लिंग, उसने विस्लिंग बड़े सरप्राइज तरीके से, जो जिन था उसने कहा, दैट्स माई कैमल, उसने कहा वो तो मेरा क्या है, कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, तुम्हें उसके बारे में क्या कहना है। ही सेज हम्प एंड वन प्लग सेट द ऑस्क, उसने कहा कि वो कैमल केवल मुझसे क्या कहता है, हम कहता है, और मैंने उससे कहा था कि मेरे साथ आओ और फील्ड प्लगिंग करो, तो उसने कुछ नहीं कहा। वेरी गुड सेट द जिन, जिन ने कहा वेरी गुड, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, उसने कहा मैं उसके लिए क्या ले आता हूँ, हम्प ले आता हूँ, अगर तुम थोड़ा सा वेट करो। तो देखो अच्छी स्टोरी है ना। अभी ये कंप्लीट नहीं है, ये केवल एक कंपेरिहेंसिव चेक कंप्लीट है। तो यहाँ तक आपने क्या पढ़ा कि क्या है, एक डेजर्ट है, हाउलिंग डेजर्ट, वहाँ पर एक कैमल रहता है जो कुछ भी काम नहीं करता, अगर उससे कुछ भी बोला जाए वो केवल हम्प बोलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉर्स उसके पास जाता है, फिर डॉग जाता है, फिर ऑस्क जाती है, ठीक है। तो ये तीनों अगर उसके ऐसे बिहेवियर से बड़े गुस्सा हो जाते हैं और कहाँ जाते हैं, मैन के पास जाते हैं। तो मैन कहता है कि ठीक है ये काम नहीं कर रहा, तो हम इसे कहाँ छोड़ जाएंगे, डेजर्ट में अकेला छोड़ जाएंगे और हम सब यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। फिर जाते जाते वहाँ पे कौन आता है, इन तीनों के पास जिन आता है और ये अपनी परेशानी जो है वो जिन को बता रहे हैं, ठीक है। तो आगे की स्टोरी आप यहाँ तक से पढ़िएगा, आगे की स्टोरी